विश्व का भौतिक भूगोल। आज हम इस टॉपिक पे आप लोगों का लेक्चर रहेगा। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा पूरा। और दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आफ्टर 1 मंथ के बाद जो है ना, अब मैं आ रहा हूँ। एक मेरे यहाँ थोड़ी सी ट्रेजडी हो गई थी। मेरी सिस्टर की जो है ना डेथ हो गई है अभी 21 अक्टूबर को। उसके बाद से लेक्चर हम आप तक प्रोवाइड नहीं कर पाए, बट अब आपके पास लेक्चर आ रहे हैं। तो देखिए, और नेचर की जो है, अगर एक बात कही जाए, एक नेचुरल डेथ हो तो चलिए कोई बात नहीं है, और एक कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कानून में भी नहीं होता और नेचर में भी नहीं होता है। तो डेथ तो ये मान के चलिए कि डेथ तो कभी भी आ सकता है, मगर एक चीज होता है। चलिए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी वाली चीजें हैं, फिर भी देखिए जो है, अब मैं इसलिए आज आप लोग के पास आ रहा हूँ। बोला कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, 1 मंथ का लॉन्ग टाइम। और फिर सडनली आप लोग भी बहुत सारे चीजें, कमेंट्स भी आ रही थी कि सर आप हैं कहाँ पे, आप लेक्चर क्यों नहीं हमें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ड्यू टू यही था, डेट की वजह से नहीं आ रहे थे। चलिए कोई नहीं है, देखते हैं। मगर ये मान के चलिए, नेचर से अगर कोई खेलेगा, अगर नेचर से कोई खेल रहा है तो उसकी सजा नेचर जरूर देगी। हमें पूरा यकीन है कि जिसने भी जो भी किया हुआ है, लॉ में तो नहीं है, मगर इंडिया गवर्नमेंट को लॉ के लिए भी इस पे कुछ कानून बनना चाहिए। देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसके लोगों ने फायदा उठा के बहुत सारी चीजें करते हैं। मगर नेचर पे अगर है, नेचर है, तो जो है उसकी सजा जरूर मिलती है। देखिए जो है ना, अगर भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं तो जरूर वो इंसाफ वहां से जरूर होता है। हमारा भी यही है कि कुछ चीजें हुई हैं जिस पे हमने गॉड्स पे रखा हुआ है। देखते हैं आने वाले टाइम पे। चलिए ठीक है, चलते हैं। अब वो जो है, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। जो बोला जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे ये जो आपको भूमिका। अब हम सबसे पहले देख लिया जाए, इसमें क्या देखेंगे। आज हम बेसिक ज्योग्राफी को लेके चल रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से एक और भी मेरा निवेदन है कि आप लोग लाइव और मतलब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग कीजिए, शेयरिंग भी कीजिए, वाचिंग भी कीजिए। और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से कुछ और सपोर्ट नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वाचिंग कीजिए। आप लोग हमसे जुड़िए। आप लोग क्या क्या टॉपिक चाहिए, कोई किस किस सब्जेक्ट का चाहिए, जो बेसिकली जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, और पीसीएस वाले हैं उनको बोला जा रहा है। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब अपने तरफ क्या देखेंगे। हम सबसे पहले विश्व का भौतिक भूगोल में एक विस्तृत अध्ययन अगर हम देखेंगे, तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड का जो उत्पन्न हुआ है या उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है और इसका सही मायने है क्या, तो इसके बारे में एक बेसिक चीजों को हम अध्ययन करते हैं। तो कैसे अध्ययन करते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक शब्दों जियो, धरती, और ग्राफीन वर्ण से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन। भौतिक भूगोल, फिजिकल भूगोल, उस शाखा को कहा जाता है जो पृथ्वी के भौतिक तत्व जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। बेसिक ये चीजें आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब आगे हम यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। यह अध्ययन केवल ऐस्थिक नहीं बल्कि गतिशील है, अर्थात यह दिखता है कि प्राकृतिक शक्तियां जैसे ज्वालामुखी क्रिया, अपक्षय, ज्वाला परिवर्तन, समुद्र धाराएं आदि समय के साथ पृथ्वी की सतह को कैसे बदलती है। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप कीजिए, फिर आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब यहाँ पे डैश दीजिए और पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना सबसे पहले देख लेते हैं। ये बेसिक चीज है। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत अगर हम देखेंगे, तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए जो बोला जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति को अगर हम समझने के लिए देखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो वर्णन किया है, जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को प्रस्तुत करना सबसे पहला जो है ना इंपॉर्टेंट कार्य, मतलब एक तरह से देखा जाए मुख्य बिंदु रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें वैज्ञानिकों का मत देखेंगे। तो पहला पॉइंट में हम क्या देखेंगे नेबुलर परिकल्पना, कांट और लेप्लास की परिकल्पना को हम देखते हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल गैसीय नेबुला से बना हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्रीय बादल गुरुत्वाकर्षण और संकुचित होकर घूमने लगा है। केंद्र में सूर्य बना और बाहरी परतों में ग्रह उत्पन्न हुए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। पृथ्वी प्रारंभ से गैसीय थी, मतलब प्रारंभ से ही गैसीय थी। बाद में क्या है, ये ठंडी होकर ठोस हो गई। समझ गए आप। उसके बाद फिर बी पॉइंट में हम जब आएंगे, तो ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेट की जो है ना, हम अगर देखेंगे तो चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी हम देखेंगे इसमें।
सूर्य से निकले ग्रहाणु छोटे ठोस कण आपस में टकराकर गड्ढा बन गए, और यह प्रक्रिया कई करोड़ वर्ष तक चली। उसके बाद ये जो है ना ग्रह बने। ठीक है, आधुनिक परिकल्पना अगर मॉडर्न थ्योरी से हम देखेंगे तो वैज्ञानिकों का मत अगर हम देख लिया जाए, आज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, आज के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न थ्योरी, आप लोगों को पता है कि मॉडर्न थ्योरी की जो है परिकल्पना किया जाएगा तो सबसे पहले किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वैज्ञानिकों का मत है कि सौर मंडल का निर्माण इंटर शेल्टर डस्ट क्लाउड से बना हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण संकुचन के डस्ट के रूप में घूमता रहता है। समझ गए? इस डिस्क के केंद्र में सूर्य बना है और किनारे पर ग्रह है। पृथ्वी के भीतरी भाग मुख्य 3 भागों में विभाजित है। कौन सा स्तर अगर हम देखें, स्तर स्रोत में सबसे पहले गहराई प्रमुख 3 प्रमुख विशेषताएं देख लिया जाए। गहराई में भी पहला आएगा भूपट्टी क्रस्ट, जिसको हम 0 से 35 किलोमीटर तक हम इसका संज्ञा देते हैं, और ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, महाद्वीपीय ग्रेनाइट व महासागरीय बेसाल्ट, म्यान 35 से दूसरा में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, म्यान दूसरा पॉइंट 35 से 2900 किलोमीटर लौह, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, और इसका तापमान देखेंगे तो तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अर्ध द्रव अवस्था में अगर हम देखेंगे तो केंद्र का हम मेन देखा जाए, केंद्र को जिसको कोर बोला जाता है, 2900 से 3371 किलोमीटर तक है। लौह और निकेल इसमें अवस्थित है। अत्यधिक घनत्व तापमान अगर देखा जाए तो यहाँ का 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। भूकंपीय तरंगों का अगर हम अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों में किया जाएगा तो तरंगों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, आपको पी और एस वेव में तरंग को डिवाइड किया जाता है। भूकंपीय तरंग पी और एस वेव पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता देती है। पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों तरह की होती है, और एस तरंगे केवल ठोस पाई जाती है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है दोनों, ये आप लोग अकॉर्डिंग 26 वाले कीजिएगा आप लोग। इससे पता चलता है कि बाहरी कोर द्रव अवस्था में है। और उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र देखें, स्फीयर ऑफ द अर्थ, अष्टलमंडल देखें हम, जिसको लेथोस्फीयर बोला जाता है, पृथ्वी के ठोस परत जिसमें चट्टान, पर्वत, मैदान आदि शामिल आते हैं। जलमंडल अगर हम लोग देखेंगे तो सभी जल स्तर, जल जैसे महासागर, नदियां, झील, हिमनद आदि आते हैं। वायुमंडल अगर हम लोग देखा जाए, एटमॉस्फेयर देखा जाए तो पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परतों को हम संज्ञा देते हैं, माना जाता है। और उसके बाद चौथा में आएगा जीवमंडल, बायोस्फीयर, जीव युक्त क्षेत्र है जहाँ जैविक क्रियाएं होती है, जहाँ पे हम आप लोग जीव जंतु पेड़ पौधे जहाँ पे रह रहे हैं इसको। अब उसके बाद इसमें ही आपको आएगा एक स्थल मंडल, समझ गए ना, जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसकी हम परिभाषा यहाँ पे देंगे। स्थल मंडल के प्रमुख भू आकृतियां रूप लैंड फॉर्म्स, अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्स होता है, समझ गए। अब इंडोजेनिक्स फोर्स में जो है ना आपको जो है स्थल मंडल की बात कही जा रही है। स्थल मंडल से बहुत सारी चीजें आप लोग के विचार में उत्पन्न होता होगा, वो आप लोग सोचते होंगे स्थल मंडल की कई तरीके से परिभाषाएं होती है, और इसमें अंतर्जात अगर मतलब जो बोला जाए सेंट्रल फोर्स की बात कही जाए तो वो भी आएगा यहाँ पे। ये बल पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है, जिसमें ज्वालामुखी क्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं, इसमें भूकंप भी आते हैं इसी से। पर्वत का निर्माण भी इसी क्रिया से होता है। पर्वत निर्माण अगर हम देख लिया जाए, ओरिजिन अगर पर्वत का देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट वितरणी की। ये सिद्धांत के मतलब किस सिद्धांत के, टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के अनुसार जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती है आपस में तो पर्वतों का उत्पन्न होता है। हिमालय रीजन का ही आप ले लीजिए, जैसे हिमालय महाद्वीप से महाद्वीपीय टक्कर, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के जो टक्कर हुए वहां से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये किस क्रिया के तरह से हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से हुआ है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आ जाइए एंडीज, महासागर से महाद्वीप को टक्कर, तो इससे क्या उत्पन्न हुआ, एंडीज पर्वत की उत्पन्न हुआ। अब बी में आप लोग आइए, बी में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के भीतर मैग्मा का स्तर पर निकलना, मतलब पृथ्वी के नीचे से जो मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है, फूटता है लावा, उसी को हम ज्वालामुखी, जो एक तरह से गैसों का ऊपर आना पृथ्वी के ऊपर, और जो लावा के तरह मतलब एक आग के तरह वेलकोनो आना, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। प्रकार सक्रिय, सुप्त, निष्क्रिय, मतलब इसमें जो है ना एक क्रिएटिव भी होता है, एक डिक्रिएटिव भी होता है। एक क्या होता है, सुस्त होता है, और एक बिल्कुल भड़कता हुआ होता है। जब इसकी उदाहरण अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्रशांत महासागर वाला एरिया में आप जापान चले जाइए, आपको जीता जागता उदाहरण मिलेगा। प्रमुख उदाहरण हम देखेंगे तो माउंट
एटना, माउंट फूजी और किलाउला, मतलब ये माउंट एटना और माउंट फूजी और किलाउला आपको जापान का मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग को प्रबल तरीका से उदाहरण मिलेगा वहां पे। और तीसरा है भूकंप, ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से पृथ्वी की सतह कांपती है। अब यहाँ पे सतह भी जब कांपती है तो क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा। रिएक्टर पैमाना और मर्कली पैमाना से मापा जाता है, ठीक है। बरजात बल, समझ गए, ये बल बाह्य कारकों से उत्पन्न होता है, जैसे हवा, जल, हिमनद, समुद्री तरंग इत्यादि। ये अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण द्वारा स्वरूप में बनता है, समझ गए ना। ये चीजें जब होगा, वेदरिंग होगा, आपको इरेजिंग्स होगा, और जो यहाँ पे पोल्यूशन होगा, वहां पे ये चीजें उत्पन्न होनी ही होनी है। नदी द्वारा बने स्थल रूप, अब यहाँ पे हम आगे अगला पॉइंट देखेंगे। युवा अवस्था, जल प्रपात, घाटियां आ जाएगी। परिपक्व अवस्था में देखेंगे तो मेडकर, बाढ़, मैदान वाला अवस्था आ जाएगा। बुद्धा अवस्था में देखेंगे तो आक्स, बोन झील की उदाहरण आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हिमानी स्वरूप अगर हम देखेंगे तो ग्लेशियर द्वारा बने स्थल रूप, जैसे सार्क, मोरेन, यू आकार की घाटियां इत्यादि इसके उदाहरण है। और पवन स्थल रूप में देखेंगे तो रेगिस्तान क्षेत्र में बने स्थल रूप, जैसे बालू के टीले, ये आ जाएंगे। अब समुद्री स्थल रूप को अगर हम देखा जाए तो, अगर समुद्री स्थल रूप में सबसे बड़ी प्रबल तरीका से होता है तरंगों द्वारा बने गए, समुद्री तरंगों द्वारा बने गए स्थल, किल्ब से केव तक की जो है ना संरचना की संज्ञा दी जाती है।